नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। अफसरों की बार बार दले दौर से सीएम योगी खफा। योगी ने दी हिदायत, मंत्रियों से बोले जिलों में करें समीक्षा। सीएम योगी ने 13 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। बोले 25 मार्च को सरकार के 8 साल होंगे पूरे, हर विधानसभा में प्रदर्शनी लगेगी। यूपी बोर्ड में 10वीं के सामाजिक विज्ञान पेपर लीक की आशंका। 11 जिलों में दोबारा होगी बोर्ड परीक्षा। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या, जहरीला इंजेक्शन देकर किया गया मर्डर। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिले अहम सुराग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सीतापुर। 48 घंटे में 3 लोगों ने बदमाशों ने मारी गोली। पत्रकार हत्याकांड के बाद नहीं रुक रही वारदातें। लखनऊ में लूट की झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार। 16 लाख की लूट की झूठी सूचना देने वाला अरेस्ट। कैश कलेक्शन एजेंट ने 16 लाख की लूट की दी थी फर्जी सूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, अफसरों की बार बार दिल्ली दौड़ से खफा सीएम। अनुमति के बिना प्रदेश से बाहर न जाने की दी चेतावनी। बैठक के बहाने दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर हुए नाराज। बैठक में सभी मंत्रियों को भी विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर है, होली पर यूपी रोडवेज का खास प्लान। बस संचालन को सुचारू रखने के लिए प्लान बनाया गया है। 10 दिन लगातार ड्यूटी का मिलेगा इनाम। 10 दिन सेवा का दिया जाएगा बड़ा फायदा। यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ेंगी बस सेवाएं। यात्रियों की सुरक्षा, समय पर बस सेवा के कड़े निर्देश। रोडवेज स्टाफ के लिए विशेष निगरानी, स्पीड लिमिट और अन्य नियमों का सख्ती से पालन। यात्रियों को होली पर बेहतर यात्रा के पहल। लगातार सेवा देने वाले चालक परिचालकों को किया जाएगा सम्मानित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 11 दिन सेवा का दिया जाएगा बड़ा फायदा। ललितपुर से खबर है, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नई बस्ती गांधीनगर क्षेत्र का है पूरा मामला।
जानकारी मिलने पर पहुंची नई बस्ती गांधीनगर क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, नई बस्ती गांधीनगर क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी। कैफे की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। डी फायर वर्सेस कैफे पर पुलिस की छापेमारी। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर है हुक्का बार। चुनहट के पीजीआरए टावर में चल रहा था हुक्का बार। कारोबारी पंकज चौरसिया के कैफे पर पुलिस पहुंची। एसीपी समेत चुनहट पुलिस ने की छापेमारी। मैनेजर को हिरासत में लेते हुए एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। 16 हुक्के जब्त किए गए। पीजीआरए टावर की तीसरी मंजिल पर चल रहा था हुक्का बार। विभूतिखंड एसीपी ने चुनहट पुलिस के साथ छापेमारी की है। हरदोई से खबर है। भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने पर धरना प्रदर्शन। मंडल उपाध्यक्ष के नेतृत्व में थाने पर धरना प्रदर्शन। थाने के दीवान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप। पैसा न देने पर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया। सीओ के अनुशासन पर धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। सीओ रवि प्रकाश सिंह ने मामले की जांच करने की बात कही। हरदोई किसानी कोतवाली का पूरा मामला सामने आया है। मंडल अध्यक्ष विजय शंकर द्विवेदी जी, इनके गांव में दो पक्षों में मामूली विवाद हो गया था, जिसमें से पुलिस ने एक पक्ष को अध्यक्ष जी से बुलवाया और उससे पुलिस ने 10,000 रुपए की डिमांड की। वो डिमांड पूरी न होने पर एक अशोक दीवान करके कोई है, उन्होंने रात में उस कार्यकर्ता को हमारे बेरहमी से पीटा है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ सब थाने के धरने पे सब कार्यकर्ता सब लोग बैठे हुए हैं। अभी इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी? इंस्पेक्टर से बातचीत हुई। इंस्पेक्टर का ठीक है, बाकी इंस्पेक्टर का दोस्त नहीं है, लेकिन जो अशोक जो दीवान है उन्होंने ये पैसा लेकर के उन्होंने ये मारा पीटा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम के गेट पर कूड़ा डालकर दर्ज कराया विरोध। जोन 5 के कार्यालय पर इकट्ठा हुए सफाई कर्मी। वेतन कटौती के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का विरोध। कम वेतन मिलने से नाराज सफाई कर्मी। बिना सूचना वेतन कटौती का आरोप। कई इलाकों में कूड़ा उठाने का काम रोका। कर्मचारियों ने वेतन बहाली की मांग की अपील की। समाधान नहीं निकला तो प्रदर्शन ले सकता है बड़ा रूप। नगर निगम जोन 5 के सफाई कर्मचारियों ने वेतन कटौती के विरोध में हड़ताल की। नगर निगम जोन 5 के सफाई कर्मचारियों ने वेतन में कटौती के खिलाफ आज हड़ताल पर। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियमित वेतन से कम राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उनका घर चलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक कई सफाई कर्मचारियों को इस महीने मात्र 5100, कुछ को 7,000 या फिर 7700 का वेतन मिला, जबकि उन्हें इससे अधिक भुगतान किया जाना चाहिए था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
खबर है जालौन से। हर साल की तरह इस साल भी होली के त्योहार को लेकर बाजारों में दुकानें सज गई हैं। गुलाल और हर तरह के कलर्स की बिक्री में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। वहीं होली के बाजार में योगी और मोदी के नाम की पिचकारियां धड़ल्ले से बिक रही हैं, जिसमें बच्चों को योगी मोदी के नाम की पिचकारियां अधिक खरीदते देखा जा रहा है। हालांकि दुकानदारों ने कहा कि महंगाई के चलते दुकानदारी में काफी फर्क पड़ा है। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर सचरी थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के रहने वाले परशुराम यादव बीती देर शाम वो अपने घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन खेत में शव मिला। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। देखिए, घटनाक्रम थाना घाटमपुर सजेती बॉर्डर का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और जानकारी की गई। तो जो मृतक है उसकी पहचान परशुराम यादव उम्र 58 वर्ष, ग्राम जमालपुर, थाना सजेती का रहने वाला है। किसी ने उसके सर पे और मुंह पे कुछ पत्थर से वार किया है। जो आसपास की जानकारी की गई तो पता चला है कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था। उस तरफ भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। तो अभी बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के थाना चलकाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में बीते दिनों सरदार वेद प्रकाश सिंह द्वारा खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में किसान यूनियन के हस्तक्षेप के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। इस घटना में वेद प्रकाश सिंह 90% तक जल गए थे, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। इस मामले में सोमवार को किसान यूनियन और सिख समाज के द्वारा दोषियों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन के बाद लापरवाही उजागर होने के बाद जिलाधिकारी सहारनपुर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना चलकाना के थाना अध्यक्ष कपिल देव और एसडीएम अंकुर वर्मा को उनके पद से हटा दिया है। यह जो सरकार है इसमें अफसर तानाशाही कर रहे हैं और उस तानाशाही का नतीजा यो है कि किसान को मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी पैमाइश कराने के लिए चिल्लाता रहा महीनों से और सालों से, पर सुनवाई कोई। एक एसओ ने चिलकाना ने जाकर उसके घर परिवार बंधक बना कर रखा, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एसडीएम ने प्रताड़ित कराया, एसडीएम ने कोई सुनवाई नहीं करी, एक पक्षीय कार्रवाई करी। दूसरा पक्ष चूँकि पूंजीपति है, जैन समाज है, पैसे वाला है, उसमें ऐसा लगता है कि कहीं प्रशासन ने साठगांठ करी है उस।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर बयान दिया है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि होली वाले दिन सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलें और जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, उसी तरह नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकलें। बताते चलें कि इस बार होली का त्यौहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रहा है। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, हम रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ होली मिलन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। होली के इस मौके पर उन्होंने रंगों की खुशियों को साझा किया और सामूहिक उत्सव को बढ़ावा दिया। महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता इमेषा धर्म त्वां नमामो वयम् तदीयाय कार्याय वद्धाकटीयम्। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है जहां पर मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान को प्रो वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। वो कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर रहे और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर खान एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अगली खबर वाराणसी से है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी का भव्य आयोजन हुआ। महादेव और माता गौरा की जल रजत प्रतिमा पालकी यात्रा परंपरागत विधि विधान से निकाली गई। गोधूली बेधा में डमरू, शंखनाद और अमीर गुलाल की बौछार के बीच श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ महादेव और माता गौरी की पालकी को कंधे पर उठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली।
रंगभरी का त्यौहार जानते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर में ये बहुत धूमधाम से सदियों से परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। आज भी जो हमारी परंपरा है, परंपराओं के अनुसार से पूरे त्यौहार को मनाया जाएगा और बाबा के गर्भगृह में बाबा की प्रतिमा विराजेगी। विराजने के बाद सभी काशीवासी बाबा से होली खेलने की अनुमति प्राप्त करेंगे और उसके बाद अबीर से होली खेलेंगे। आज रंगभरी एकादशी के पर्व जो मनाया जा रहा है, इस समय मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ में और यहाँ पे काशीवासी जो है बाबा की रजत प्रतिमा का पालकी उठा के महादेव काशी विश्वनाथ का जो गौने की रस्म होती है वो निभाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से डमरू की गड़गड़ाहट से पूरे प्रांगण जो यहाँ पे डमरू वादन किया जा रहा है और देख सकते किस तरह से लोग हर हर महादेव के नृत्य पे गाने पे नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद जो पालकी जो है आपसे थोड़ी ही देर में जो पालकी है वो बाबा काशी विश्वनाथ और मां पार्वती की जो पालकी है वो विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाएगा। नगर भ्रमण करने के बाद वहाँ पे शुरुआत होगी। तो आज जो है रंगभरी एकादशी के दिन काशीवासी जो है महादेव की गौना करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर विवाह के पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती जो है काशी पधारे थे और उसके बाद से जो गौने की रस्म निभाते हैं। तो आज जो है बाबा का गुलाल सभी उड़ा के जो है काशीवासी होली की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर हजरतगंज स्थित सूर्योदय कॉलोनी में 65 वर्षीय रिटायर्ड दंत चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार दुबे ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे और नूर मंजिल से इलाज चल रहा था। उन्होंने स्कूटर से पेट्रोल निकालकर छत पर जाकर खुद को आग के हवाले कर लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।